तो चलिए दोनों टीम के 12 मैन आपको ये चीज का ऊपर गौर रखना होगा। चलिए घोरसाई टीम के देखिए 12 मैन देखिए, इतनी छोटी सी उम्र में और इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले लिए हैं। ये घोरसाई है भाई, उनके खिलाड़ी छोटेपन से क्रिकेट से वाकिफ रहते हैं, नस नस में उनके क्रिकेट क्रिकेट से होना ही चाहिए। 12 खिलाड़ी देखिए यहाँ पर 12 मैन है। घोरसाई ये टीम की बात करेंगे, क्योंकि आजकल देखिए 11 खिलाड़ी को उतारने से पहले ना जयवंत सर बात करेंगे ना, पहले देखिए एक गेंद को खरीदने के लिए 20 दोस्त से भी इकट्ठा पैसा किया जाता था। लेकिन आज देखिए एक खिलाड़ी 100 बॉक्स गेंद की खरीद सकता है, लेकिन 11 खिलाड़ी को इकट्ठा करना मुश्किल हो गया है। और उसके साथ साथ देखिए 12 मैन 12 खिलाड़ी को भी लेकर आ रहा है। इसलिए कहते हैं ना, दोस्ती रिश्ता इसे बनाए रखना आज के वक्त में इतना आसान नहीं रहता है। चलेंगे बड़ा मैच है, कहते ना किसी भी टीम को अपने होम ग्राउंड पर हराना इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन कहते ना कभी कभी मेहमान टीम भी यजमान के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। जिस तरह की इंग्लैंड टीम ने, भलाई मैं कहूंगा अभी तक जीत हार का तो फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस भारी पड़ते हुए जिसे हिंदुस्तान ने देखिए ऑस्ट्रेलिया पर क्या खूब भारी पड़ी थी, आधे टीम घर वापस हो गए थे, लेकिन कुछ युवा खिलाड़ी ने, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कुछ युवा खिलाड़ी निश्चित रूप से ऊपर की पहली गेंद, और ये चलिए यहाँ पर गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकला कहीं, लेकिन यहाँ पर एक रन अकाउंट्स खुलता हुआ लेग बाय के रूप में दोनों अंपायर की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। नंदन जी कोहली सर लीजिए और शशि शाटम सर लीजिए। दोनों अंपायर देखिए बेहतरीन अंपायरिंग के काम, क्योंकि अंपायर करना भी इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। और ये चलिए भाई यहाँ पर स्कॉवर ड्राइव है, लेकिन सीधा फील्डर के पास, नजदीकी मामला हो सकता था, बाल बाल बचे। गेंदबाजी की बात करेंगे, गेंदबाज देखिए पहला ओवर लेकर मयूर, चलिए बात करेंगे देखिए मेगा दादा, इनके नाम से देखिए मेगा वॉकविल टीम, मैंने पहले ही बताया रायगढ़ पर मैंने कमेंट्री का शुरुआत किया था इस टीम को देखने के साथ साथ। आज देखिए मेरी नसीब आकर उनकी सरजमी के ऊपर, यही क्रिकेट ने देखिए काफी कुछ दिया है। मेगा दादा जब साहिल का कॉल आया, मैंने निश्चित रूप से आपका जिक्र पहले किया, खूब पहचाना, रायगढ़ में आज भी इनका नाम लिया जाता है, जब वाकबिल की नाम आती है ना, मेगा वाकबिल। से मेगा दादा बात करेंगे, क्रिकेट में बहुत बड़ी पहचान छोड़े हैं। कहते ना सिकंदर हालत के आगे नहीं झुकता, ताला टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। भाई गिरते हैं हजार दरिया जाकर समंदर में, लेकिन समंदर जाकर किसी दरिया में नहीं गिरता। मेगा दादा बात करेंगे ना, वाकबिल के समंदर है निश्चित रूप से, इस नाम को दूर दूर तक पहुंचाए हैं। थाने रायगढ़ ने, मैं कहूंगा महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट में जो पहचान उन्होंने दिलाया, मेगा वाकबिल। और आजकल देखिए काफी युवा खिलाड़ी आ चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से युवा को भी वो मौका मिल रहा है, आपको भी साबित करना होगा। देखिए आपके इलाके में जब इतना बड़ा खिलाड़ी है और उसने ऐसा पहचान बनाया, तो आपको बिल्कुल से वही इतिहास देखकर आपको वही रास्ते से गुजरना होगा। लेकिन ये मुकाबला देखिए इतना आसान नहीं रहेगा। भिवंडी की एक तगड़ी टीम, टाइट टीम रहता है, चुनौती देना हमेशा पसंद करते हैं। कृष्णा का विकेट गिरा, लेकिन नए बल्लेबाज राजा देखिए यहाँ पर, और ये चलिए राजा तो आए थे बजाने के लिए बाजा, लेकिन विकेट है, यानी गेंद को नहीं समझ सके। कहते ना ताश का जोकर बुमराह का यॉर्कर अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है। तो चलिए बात करेंगे मेघा दादा, हमने जिक्र किया जिन्होंने क्रिकेट की देखिए नस नस, कहते हैं ना क्रिकेट के कोहिनूर में कह सकता हूं, आज भी देखिए उन्हें वही सम्मान स्प्रिट से, और खिलाड़ियों को देखिए सीखना चाहिए। और टीम का टोटल देखिए बात करेंगे, 2 रन देखिए अकाउंट्स में कहूंगा थोड़ा सा यहाँ पर धीमा शुरू हुआ है, कोई बात नहीं, क्रिकेट में ऐसा होता रहता है, मुश्किल समय आता रहता है,
लेकिन मुश्किल से वही निकलता है जो बहादुर होता है। मैं पहले ही बता दिया, हैट्रिक विकेट से यहाँ पर देखिए कितना जहां चिकना है वहां टिकना मुश्किल है। नया गेंद है, इंतजार नहीं कर रहे बल्लेबाज। जहां पर आपने 3 विकेट गंवाए हैं, 4 रन बनाए हैं, लेकिन यहां से देखिए अपनी इनिंग को भी संभालना होगा। और मेरे हिसाब से इस ओवर में भी थोड़ा मैंडेटरी पावर प्ले रहेगा। आप पहला 2-3 गेंद अगर समझबूझ से खेलने, फिर आखिरी का 3 गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेल सकते हैं। और देखिए सम्मान दिया, यहाँ पर ब्लॉकल में गेंद था, सटीक लाइन लेंथ से। और टेनिस गेंद देखिए ब्लॉकल में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं रहता है। मैं पहले ही बता दिया, ताश का जोकर, बुमराह का यॉर्कर अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है। तो ये जो यॉर्कर लाइन की गेंद रहती है ना, इसलिए देखिए पहला जो शुरुआत में 3 विकेट गिराना, उसमें 2 ब्लॉकल की गेंद थी, उसको समझना थोड़ा मुश्किल हुआ। और नया गेंद में इतना आसान नहीं रहता है। तो चलिए बात करेंगे, साहिल देखिए कितने हमारे ध्यान रखते हैं। निश्चित रूप से पहली मर्तबा बड़े अच्छे देखिए युवा हैं, जिम्मेदारी लेते हुए एक बतौर क्रिकेटर भी निश्चित रूप से। और ये चलिए हवा में गेंद था, और एक समय देखिए 2 दिन पहले हालत मेरे नाजुक इतना था, मुश्किल था मुझे। लेकिन पहली बार कहते हैं ना, पहला दावत इनकार नहीं करना चाहिए। और पहली मर्तबा देखिए वाकबिल बात किया जाए तो मैंने पहले बता दिया, मेगा दादा इनसे मिलना कौन नहीं चाहता है। और टीम का स्कोर देखिए बात करेंगे तो यहाँ से 7 रन। और एक शुरुआत देखिए मैं कहूँगा भला ही धीमा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आक्रामक आपको दिखाना होगा। कहते हैं ना, अगर बिखरना है तो फिर निखरना जरूरी है। क्या बल्ले से लिया यहाँ पर गेंद, डिक्लेयर जोन में तो गेंद गया है। और लेग बाय के रूप में देखिए यहाँ से 1 रन डिक्लेयर जोन में आता हुआ। और स्कोर बोर्ड चलना ये जरूरी है। देखिए सिंगल डबल भी काफी आपको मायना रखता है। अगर 1 लाख में 1 रुपया भी कम हो जाता है तो लाख नहीं कहा जाता है। तो उसी तरह के एक शतक के लिए 1 रन भी कम रह जाता है तो वो अर्धे शतक में जाता है। तो 1-1 रन से देखिए मुकाबला, आजकल टेनिस क्रिकेट में ना हम ग्रामीण में देखते हैं 1-1 रनों से मुकाबला जीता जाता है, हारा जाता है। जब मुकाबला बराबरी में आती है, जब मुकाबला टाई होती है, जब मुकाबला टॉस के ऊपर आता है, जब मुकाबला विकेट के ऊपर आता है, कुछ नियम रहता है। और ये देखिए जगह बनाकर खेला, लेकिन जो एलिवेशन देना चाहिए था वो नहीं दे सके पूरी तरह से।
मिस टाइमिंग कर बैठे, बल्ला का देखिए थोड़ा बाहरी हिस्सा भी लिया और सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर कैच होते हुए। और ये चलिए आते ही मेरे हिसाब से थोड़ा भी वक्त ले लो तो बेहतर है। जो सेठ बल्लेबाज है उन्हें आप मौका दे दीजिए। रोहित मैदान के ऊपर उतरे हैं, सेठ बल्लेबाज बात करेंगे। गणेश देखिए अभी तक मैदान के ऊपर है, लेकिन देखिए टेनिस क्रिकेट में हम देखते हैं युवा खिलाड़ी काफी जल्दबाजी करते हैं। देखिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। टीम का स्कोर देखिए 8 रन बना है। कहते हैं ना, रख भरोसा खुद ही पर क्यों ढूंढते हो फरिश्ते। भाई परिंदों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। तो देखिए जब परिंदे के पास नक्शे नहीं होते हैं फिर भी वो देखिए अपने रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो बल्लेबाज को देखिए भरोसा रखना होगा खुद की पर, फिर उसके बाद अब आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस जैसा बढ़ेगा आप बड़ा शॉट खेल सकते हो। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 8 रन बनाए। नया टीम है देखिए यहाँ पर, कहीं टीम बात करेंगे ना मुश्किल में डाल देते हैं आयोजनकर्ताओं को, जहां से खुद के टीम को उतारना पड़ता है। और इसलिए टेनिस क्रिकेट को मेरे हिसाब से रिस्पेक्ट और देना चाहिए। देखिए टेनिस क्रिकेट आपको क्या कुछ नहीं दे रहा है, आपको एक बड़ी पहचान दे रहा है। देखिए आज बाबूशाह में बतौर उड़ीसा का, लेकिन जो 4-5 साल से मैं रायगढ़ पर है, इसके बाद देखिए थाना डोंबोली ये विभाग में जाने के साथ आज देखिए वाघबिल पर। और ये टेनिस क्रिकेट ने देखिए हीरो बनाए हैं कई सारे खिलाड़ियों को। आज मेगा दादा देखिए टेनिस क्रिकेट से क्या बेखूबी पहचान। कहते ना आज के वक्त में इतना पैसा वाला, या आप राजनीति की दुनिया पर भी जाकर देखिए वो भी आजकल टेनिस क्रिकेट में जुड़े रहते हैं। यानी सबसे बड़े बड़े हस्ती देखिए इस टेनिस क्रिकेट में जुड़े रहते हैं और उनकी ताकत से आज हम टेनिस क्रिकेट को आगे लेकर जा पा रहे हैं। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए रुका है 8 रन। गोरसाई ये टीम के देखिए खिलाड़ी, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है जब कोई नई टीम के सामने आता हूँ, क्योंकि गोरसाई बी टीम की मैंने बात की, वो टीम ज्यादा रायगढ़ पर आते हैं और ये टीम भी आए हैं, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए हवा में गेंद और आसन बना लिया। अभ्यास इतनी है तो फिर ये कैच मुश्किल नहीं रहेगा। आज जरूर छक्का लगाएगा, इसलिए मेगा दादा की तरफ से 1000। और इतनी कॉन्फिडेंट देखिए मेगा दादा ने दिखाई इस बल्लेबाज के ऊपर। और इसी बीच देखिए हमारे अतिथि नारायण पाली साहब यावा मंच पर साहब, और ये चलिए कवर ड्राइव के यहाँ पर हल्की हाथों से यहाँ पर स्ट्रेट ड्राइव और कवर ड्राइव, ये थोड़ा इसके लिए आपको काफी अभ्यास करना पड़ता है। जब गेंद फोन लेन का गेंद रहता है ना तब उस पर आसान रहता है, जब गेंद का लाइन छोटा रहता है ना तो वो गेंद थोड़ा हवा में उड़ जाता है। नारायण पाली साहब देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए, तहे दिल से स्वागत। मेहमानों का घर आना, कहते ना खुशियों का माहौल बनना, एक खूबसूरती बन जाता है घर में। कहते ना हमने आंगन सजाए रखे थे आपके आने में, और वो इंतजार का समय समाप्त होता हुआ। और ये चलिए 1000 का इनाम था, लेकिन यहाँ पर विकेट सीधा देखिए निशाना दागते हुए गौर से ये टीम यहाँ पर, कहते हैं ना वोट से दोस्ती करनी है तो फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा। आपको इतनी तगड़ी टीम के साथ खेलना है तो फिर सब कुछ आपको संवारना होगा। होंगे कहते ना नजर अच्छा हो तो फिर हर चीज अच्छा रहता है। कहते ना बुरी नजर से देखो तो हर चीज बुरा लगता है, अगर अच्छी नजर से देखो तो हर चीज अच्छा लगता है। लेकिन कहते ना किसी का शकल को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा मत लीजिए। शकल तो ऐसा क्रिस गेल का भी खराब है, लेकिन कितना खतरनाक बल्लेबाज है। तो कोई भी खिलाड़ी को आप छोटा मत मानिए, कोई भी खिलाड़ी को आप कमजोर मत मानिए, क्योंकि शकल से नहीं उनकी काबिलियत हुनर से पहचाने जाते हैं। कहते ना रंग काला हो लेकिन वफादार होना चाहिए, इनिंग छोटा हो लेकिन यादगार होना चाहिए।
और ये चलिए स्ट्रेट ड्राइव खेलना चाहते थे, लेकिन कवर के रीजन पे थोड़ा बल्ला खुला, जो कवर ड्राइव कहते हैं ना, बड़ी खूबसूरत विराट कोहली का नाम जुड़ा जाता है कवर ड्राइव में। और विराट कोहली ने देखिए खूब ऐसे खिलाड़ी का एक तारीफ कर दी है, भलाई वो देश से हमारी रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन बाबर आजम का उन्होंने जिक्र किए थे, क्योंकि बाबर आजम बात करेंगे ना थोड़ा लेट कवर ड्राइव खेलते हैं, इसलिए जो उनका इनसाइड एज ना थोड़ा कम उन्हें देखना। विराट कोहली को देखिए फंसाया जाता है ऑफ स्टम्प के बाहर, क्योंकि ये जो कवर ड्राइव खेलते हैं ना काफी पहले बल्ला ले जाते हैं। किम विलियमसन देखिए वो भी थोड़ा सा बैकफुट पर रहते हैं और वेट करते हैं, तब जाकर कवर ड्राइव खेलते हैं। ये विराट कोहली बात करेंगे ना, इनके पास थोड़ा सा आक्रामक रवैया है, इसलिए वो तेज खेलते हैं वाइड का इजाफा। बाबर आजम किम विलियमसन की बात करेंगे ना, उनकी रनों की स्ट्राइक रेट देखिए, वो इतना तेज नहीं खेल पाएंगे, और वो विराट कोहली के अंदर वो काबिलियत है, वो तेज खेलते हैं, इसलिए उनका बल्ला काफी तेज निकलता है और कभी कभी उस जाल में भी फंस जाते हैं। चलेंगे इस मुकाबला की तरफ, गेंदबाज फिर से एक बार तैयार है, और ये चलिए कवर ड्राइव, मजा आ गया भाई, साफ सुथरा एक कवर को चीरता हुआ, डीप कवर पर फील्डर थे, लेकिन बन गई दर्शक आता हुआ चौका। तो चलिए बात करेंगे 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे, यहाँ से 16 रन बनाए, लेकिन से अंतिम 12 गेंद, इस 12 गेंद के ऊपर बल्लेबाज को अब अपना इरादा बदलना होगा, सोच बदलना होगा। कहते ना तैरना है तो भाई समंदर में तैरो, नदी नाला ने क्या रखा है, यहां से आपको सीधा समंदर में उतरना होगा। जो किनारे पर आप होना आसान नहीं रहेगा रास्ता, लेकिन मुश्किल भी नहीं, क्रिकेट में कोई भी चीज है। और जो बात हम कर रहे थे वहां पर उतरने की कोशिश की, लेकिन समंदर की गहराई भी काफी थी जहां पर कैच आउट होते हुए। मिला है, साझेदारी नहीं बन पा रहा है, शुरुआत से विकेट गिरते जा रहा है। और जयवंत सर मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए एकता, देखिए इस टूर्नामेंट की बात करेंगे ना, मैं सुबह से देखते आ रहा हूँ, इनकी एकता बड़ा अच्छा है। अगर एकता आपकी अच्छी रही ना, फिर आप कोई भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। तो यहाँ पर वाकबिल टीम भी क्या हो गई, थोड़ा विकेट गिरा, यहाँ पर साझेदारी टूटा, इसलिए मैं जयवंत सर हमेशा कहता हूँ, जुड़ गए तो शेर भी घबराएगा, अगर टूट गए तो गिदड़ भी सताएगा। तो एकता बड़ी ताकत रहती है। यहाँ पर देखिए मैं सुबह से आते ही देखिए श्रीकांत भूषा भी, ये देखिए मैंने पहले ही बताया, दीपक पाली से देखिए वो भी आते हुए यहाँ पर। एकता देखिए कितना बड़ा अच्छा है, इसलिए मैंने बताया एकता अच्छी हो तो अब कोई भी चीज कर सकते हो। कई दिन जुड़ गए तो शेर भी घबराएगा, अगर टूट गए तो गिदड़ भी सताएगा। अगर एकता ऐसा अच्छी रही तो फिर अब कुछ भी मंजिल मुकाम आप हासिल कर सकते हो। लेकिन टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 17 रन, लो स्कोर थोड़ा सा यहाँ पर। गेंद देखिए क्या यहाँ पर डिक्लेयर जोन में जाता हुआ, और शायद यहाँ से 1 रन, 1 रन देखिए यहाँ पर, 1 रनों के साथ 18 रन। और देखिए कुछ किताबों में भी लिखा है, जब मेहमान घर आते हैं ना तब नाराज नहीं होना चाहिए, मेहमान एक भगवान का रूप रहते हैं। देखिए भगवान तब आपके ऊपर ज्यादा खुश होता है जब आप मेहमान के ऊपर खुश रहते हो। तो यहाँ पर देखिए कहीं मेहमान आते हुए, और साल फूलों के गुलदस्ता के साथ भी उनका सम्मान किया जा रहा है, जैसे महाराष्ट्र की परंपरा रीति रिवाज। और यहाँ पर बात करेंगे स्वर्गीय भागीरथी चषक में हर मेहमानों का उसी अंदाज से सम्मान किया गया। मैं भी पहली मरतबा इस सरजमी के ऊपर निश्चित रूप से काफी कम दिनों में यहाँ पर साहिल जी मानरे बात करेंगे, जूनी डम्बोले के मैदान के ऊपर मैं कॉमेंट कर रहा हूँ, काफी दिनों से वाकिफ है, लेकिन नजदीक से। और यहाँ से देखते हैं क्या वो डिक्लेयर जोन का रन आएगा, बिल्कुल डिक्लेयर जोन में 1 रन आता है। यहाँ से देखिए गुरसा टीम की बात करेंगे ना, ये ज्यादा नाखुश नहीं रहेंगे, ये तो खुश रहेंगे जितना सिंगल बन जाए। लेकिन जो आगे का मैच, आगे का सफर मैं कहूंगा थोड़ा सा तगड़ा फाइट हो सकता है। अगर यहाँ से सोच लीजिए वर्षा टीम मुकाबला जीत कर जाती है, जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी की है, लेकिन वालकुम टीम ने जिस तरह की बल्लेबाजी पिछला मैच में की है ना, तो अगर ये गुरसा टीम जाती है, इनकी गेंदबाजी उनकी बल्लेबाजी में एक तगड़ा फाइट होगा।
कहते ना वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो, और वो क्रिकेट ही क्या जिसमें टक्कर ना हो। दर्शक हमेशा आते हैं टक्कर भरा मुकाबला देखने के लिए, यूट्यूब के माध्यम से कई दर्शक जुड़े रहते हैं टक्कर भरा मुकाबला देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ टीम, मैंने पहले ही बताया, आयोजनकर्ताओं को थोड़ा सा मुश्किल में डाल देते हैं। फिर आपको क्या होता है, आपकी युवा टीम को खिलाना पड़ता है, वहां से मुकाबला तो रोक नहीं सकते। कुछ नए चेहरे को यहाँ पर मौका दिया गया, कोई बात नहीं, हार मिली है। कहते ना जब आप मुकाबला हारते हो ना, आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। जयवंत सर, जो इंसान कहते हैं ना मैं जिंदगी में कभी कुछ गलती नहीं किया, तो आप सोच लीजिए उसने कुछ सीखने का कोशिश भी नहीं किया। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 20 रन बनाए। चलिए गेंदबाज पंकज, लेकिन आखिरी ओवर में, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाज हैं। लेकिन जयवंत सर कहते हैं ना आजकल कब्रिस्तान पर मुर्दों को छोड़िए जिंदों को भी दफनाया जाता है, और टेनिस क्रिकेट में पहला दूसरा छोड़िए 8वां 10वां नंबर का बल्लेबाज भी चौका छक्का लगा लेता है। ये पहचान एक दिया है टेनिस क्रिकेट। और टेनिस क्रिकेट और क्या एक दिया है, आप 50 रन बनाकर भी जाओ, अगर आखिरी गेंद के ऊपर छक्का लगाकर 11 नंबर का खिलाड़ी मुकाबला जीत दिला देता है ना, फिर वो हीरो बन जाता है। क्रिकेट में देखिए आपको हीरो बनने के लिए हर ओवर तैयार रहता है, हर गेंद तैयार रहता है। ये चलिए हमारे अतिथि मान्यवर यहाँ पर तशरीफ रखते हुए मीनात मात्रे साहब, देखिए उनकी भी तहे दिल से स्वागत है। नाम भी जितने अच्छे हैं और काम भी देखिए बेहतर, यहाँ पर दोस्ती रिश्ते को बरकरार रखते हुए स्कोर देखिए आगे बढ़ता हुआ यहाँ से 22 लॉस ऑफ विकेट की बात करेंगे, काफी विकेट्स है। और ये चलिए छक्के के लिए यहाँ पर जो इनाम लगा था, लेकिन अभी तक बात करेंगे इस इनिंग्स में कोई छक्का नहीं। बाईस रन बनाए, लेकिन क्या है गुरशा टीम के खिलाड़ी देखिए अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन क्या डीजे वाले को भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए। नहीं तो वो कमेंटेटर को ऐसे नजर से देखते हैं ना कि कमेंटेटर नहीं बैठा है, बॉलीवुड का कोई अमरीश पुरी बैठा है, तो उनकी भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए डीजे वाले को। 22 रन बनाए, क्योंकि गुरशा टीम की बात करेंगे ना, ये टीम हमेशा चुनौती पसंद करते हैं। भला ही देखिए स्कोर कम हुआ है, लेकिन फिर भी उनके कानों तक है। फील्डर की बात करेंगे, चलिए अक्षय भोईर बात करेंगे, फील्डर हैं, अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा आपको स्कोर बोर्ड ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि कितना टीम रन बना रहे, कोई भी स्कोर को छोड़ा नहीं मानना चाहिए। और ये टीम देखिए काफी बड़े बड़े मैचेस खेलकर, मैंने पहले ही बताया इनके पास अनुभव काफी है, काबिलियत है, हल्के में नहीं ले रहे हैं, किसी भी टीम को नहीं भी लेना चाहिए। और ये चलिए पटकी हुई गेंद हुक किया है वहां पर, और पहला छक्का देखिए यहाँ पर मेघा दादा ने इरादा साफ किए थे। और उसके साथ बात करेंगे तो यहाँ पर लीलाधर समाने साहब ने भी यहाँ पर के छक्के के लिए 500 रुपया, लेकिन देखिए पहला छक्का आता हुआ यहाँ पर 10वां नंबर के बल्लेबाज ईशान। चलिए चेतन ने लगाए छक्के, पहली बार है, हम स्कोरर के ऊपर से चलेंगे, एक बार पहचान में आ गए तो फिर चेतन देखिए बात करेंगे ना, बल्लेबाजी के लिए 9वां नंबर के ऊपर। यही बात मैंने कहा था कि आजकल कब्रिस्तान पर मुर्दों को छोड़िए जिंदों को भी दफनाया जाता है, और टेनिस क्रिकेट में पहला दूसरा छोड़िए 9वां 10वां नंबर का बल्लेबाज। पटकी हुई गेंद, बाउंसर से किया हमला, और इसे कहते हैं मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था और आपने खुजलाया, ये आपका सुकून था। पिछली गेंद के ऊपर छक्का बल्लेबाज का था जुनून, इस बार मिलता हुआ सुकून। और इसी भी देखिए हमारे हेमंत पाटिल सर देखिए यहाँ से तशरीफ रखते हुए तेजी से, उनका भी स्वागत है। और ये चलिए यहाँ से रन बरस नहीं रहा था, एक ओवरथ्रो हुआ, ओवरथ्रो से यहाँ पर दूसरा रन आता हुआ, और तीसरे के लिए भागना चाहते थे, लेकिन तीसरा मुश्किल बन गया। देखिए बात करेंगे ना यहाँ पर स्कोर 32 रन बनाए, एक छोटा सा टारगेट से, 33 रनों की टारगेट से, लेकिन ये टारगेट कितना मुश्किल बनेगा, कितना आसान बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चलेंगे मेहमान नवाजी की तरफ। कहते ना हर डबल क्रॉस एक धोखा होता है, और क्रिकेट में हर बाउंड्री चौका होता है, तो उसी तरह के मेहमानों को भी सम्मान करने का एक मौका होता है। तो इनिंग की समाप्ति के साथ बालकृष्ण साहब देखिए, उनका सम्मान करने के लिए ऐसे गुजारिश करता हूँ। लीलाधर साहब देखिए खुद आयोजन करता है, उनके हाथों से देखिए यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, साल फूलों की गुलदस्ता के साथ। जो महाराष्ट्र की परंपरा रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज को यहाँ पर बात करेंगे, स्वर्गीय भागीरथी चषक में यहाँ पर लिबाते हुए बालकृष्ण साहब आइए।
आपका सम्मान किया जाएगा। एक माजी नगर सेवक देखिए जिन्होंने समाज के साथ साथ अभी तक देखिए टेनिस क्रिकेट में भी ऊंचा दर्जा देते हुए, और महाराष्ट्र के देखिए आज भी ऐसे इंसान हैं जो यहाँ पर समाज का सेवा किए। माजी नगर सेवक अब स्क्रीन पर देख सकते हो जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट पूरा टीम उनका यहाँ पर उपस्थित है। बड़ी अच्छी मेहनत जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट की बात करेंगे। और उसके बाद चलते हैं और एक हमारे मेहमान की तरफ। चलिए मेघा दादा आपका भी सम्मान किया जाएगा। इनका सम्मान तो मैं कहूँगा आज ठाणे रायगढ़ नहीं, वाघबील नहीं, पूरी महाराष्ट्र में इनका सम्मान किया जाता है। जहां भी तशरीफ रखते हैं सबके दिलों में राज बनाए हैं उन्होंने, और वाघबील के नाम को एक बेहतर पहचान दिलाए। देखिए मुझे जब यहाँ से साहिल का कॉल गया, उन्होंने जब बताया वाघबील मतलब मेघा दादा, और निश्चित रूप से एक बेहतर पहचान। देखिए उनका भी सम्मान साल फूलों की गुलदस्ता के साथ लीलाधर मानेश साहब देखिए बात करेंगे। आयोजन करता हूँ और एक मेहमान की तरफ चलते हैं। नंदू पाटिल साहब देखिए एक युवा डैशिंग लोग हम देख सकते हैं। और कहते हैं ना उम्र मायना नहीं रखता है, क्योंकि जो आपका रहन सहन है ना वो काफी मायना रखता है। शिकन बुशब आइए, उनका भी यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। देखिए हर मेहमानों का साल फूलों के गुलदस्ता के साथ महाराष्ट्र की यही है रीति रिवाज, घर आए हुए मेहमानों का काफी खातिरदारी किया जाता है और होना ही चाहिए यहाँ पर साल फूलों के गुलदस्ता के साथ। और जो रणजी ट्रॉफी हम देखते हैं, शायद मैंने यूट्यूब के माध्यम से काफी मर्तबा देख चुका हूँ। एक बड़ी टूर्नामेंट है, काफी दूर दूर तक उस टूर्नामेंट को देखते हैं लोग। बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी आते हैं, दिग्गज कमेंटेटर भी रहते हैं। बिल्कुल आपका भी तहे दिल से स्वागत है। कुणाल सिलके से आइए, आपका भी सम्मान किया जाएगा। देखिए जवाई राजा, जवाई बोलेंगे ना, इतना बड़ा रिश्ता रहता है ना, पिता माता अपने लड़के को घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जवाई को नहीं दिल से। समय आने पर सबसे बड़ा रिश्ता जमाई। जमाई का रिश्ता है ना, ऐसा नहीं कि उसके ससुराल वाले देते, पूरा गांव मोहल्ला, ये खासियत है। मिन्नत मात्रे शब्द देखिए उनका भी सम्मान किया जाएगा। जमाई की रिश्ता बात करेंगे ना राहुल सर, पूरी मैं कहूंगा दुनिया में बहुत बड़ा रिश्ता है। तो चलिए यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। देखिए मीना जी उनका पर लीलाधर साहब के हाथों से। दीपक पाली साहब आइए, आपका भी सम्मान किया जाएगा। देखिए जो बॉडीगार्ड में हमें ब्लूटूथ देखने को मिला था ना सलमान का, और वहां से देखिए काफी ब्लूटूथ, लेकिन ये भी हमारे सलमान से कम नहीं कोई। ज्ञान पाटिल साहब देखिए उनका भी सम्मान किया जा रहा है फूलों की गुलदस्ता के साथ। तो चलिए सम्मान हो चुका है, चलेंगे यहाँ पर छोटा टारगेट से। चलिए और एक सत्कार किया जा रहा है। हेमकांत पाली साहब देखिए उनका भी सम्मान किया जा रहा है यहाँ पर फूलों की गुलदस्ता के साथ। चलेंगे यहाँ पर राहुल सर के पास छोटा सा टारगेट से। राहुल सर कहते हैं ना, भैंस ने अगर जियो का सिम खाया तो ये मत सोचे अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबर भी दे सकती है। भला यहाँ पर छोटा सा टारगेट है, ये मत सोचिए मुकाबला जीत गई, हो सकता है गेंदबाजी से पलटवार भी हो सकता है। आणि प्रत्येक विकेटसाठी देखील यावेळेस 200 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर केलं आदरणीय लीलाधरजी मनेरा यांच्या माध्यमातून आणि विकेट हॅट्रिकसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक देखील या ठिकाणी जाहीर झालंय। सलामीची जोडी देखील मैदानामध्ये दाखल होते, ज्या जोडीने खऱ्या अर्थाने ठाणे भिवंडी टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामध्ये देखील चांगली खेळी केली। UV11 गोरसई या टीम कडून खेळत असताना चांगलं प्रदर्शन केलं। एकीकडे सूरज आणि केतन तर खऱ्या अर्थाने 33 रनचं लक्ष आहे। तर बॉलिंग मार्कवर कवी डाकी, पहिलाच बॉल भिरकावून दिलाय। या फुलटॉस पद्धतीच्या बॉलला माफी नाही, पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत जरूर येईल। यस, इट इज अ 6 रन। पहिल्याच बॉलवर आक्रमण, षटकार।
सूरज केनी. सूरज केनी स्ट्रायकिंग एंडला आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक विस्फोटक फलंदाज आहे. यावेळेस देखील पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु ज्या विकेटसाठी जाळं विणलं होतं त्या जाळ्यामध्ये हा बॅट्समन अडकला जातोय. सुरेश केनीला यावेळेस दिला जातोय परतीचा इशारा. पहिले विकेटचं होईल पतन. पर्यंत आलाय. वय वर्ष ज्या खेळाडूचं 13 आहे, आदित्य केने. आणि खऱ्या अर्थाने ज्या वेळेस तुम्ही 12th मॅन असता त्यावेळेस तुम्ही निराश कधी होऊ नका, कारण संधी प्रत्येकाला मिळत असते, परंतु त्यासाठी तुम्हाला संघर्ष देखील करावा लागतो. कारण एकेकाळी खडगपूर रेल्वे स्टेशनवर तिकीट कलेक्टरची नोकरी करणारा महेंद्रसिंग धोनी खऱ्या अर्थाने भारतीय टीमचा कॅप्टन देखील होताना आपण पाहिलं. 28 वर्षाच्या नंतर भारत देशाला दुसरा विश्वचषक जिंकून दिला महेंद्रसिंग धोनीने. आणि ज्या वेळेस तुमच्या वाटेला जीवनामध्ये संघर्ष येईल त्या संघर्षामधूनच तुम्हाला सामर्थ्य देखील मिळत असतं. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेस देखील लाईन चांगली. 200 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर झालंय आदरणीय लीलाधरजी मनेरा साहेबांच्या माध्यमातून, कारण त्यांच्याच माध्यमातून ही स्पर्धा या ठिकाणी साकारली जाते. केतनजी डाके असतील, रोहित दादा मनेरा आणि संपूर्ण सकाराम स्पोर्ट्स वाघबे या संघाच्या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळते. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 6 रन. यावेळेस देखील पुन्हा एकदा भिरकावून दिला जातोय. एक लांब लचक षटकार, पंचांचा इशारा येतोय. दुसरा षटकार या इनिंग मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. संगीत आपण ऐकलं. अंशिका सोनकर आणि केतन पाटील यांचा आवाज डीजे मास्टर धीरजच्या दरम्यान. यावेळेस देखील पुन्हा एकदा एक दर्जेदार इनसाइड आउट स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईन पलीकडे चौकार. हरीश केनेच्या माध्यमातून एक चांगला स्ट्रोक देखील आपल्याला पाहायला मिळाला. आतापर्यंत 10 धावसंख्येवर खेळतोय. यावेळेस देखील पुन्हा एकदा भिरकावून दिला जातोय. क्रिकेट मधली सुंदरता आपल्याला पाहायला मिळाली, परंतु पंचांचा निर्णय येईल. एकच रन मात्र जरूर मिळेल. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे 17 रन. आतापर्यंत 17 धावा स्कोरबोर्डवर देखील होताना पाहायला मिळतात. पहिल्या ओव्हरचा खेळ देखील झाला. पहिल्या ओव्हरमध्ये 17 रन खर्च केल्या बॉलर कवीने, परंतु यावेळेस कशा प्रकारची कामगिरी त्याच्या माध्यमातून होईल हे प्रश्नचिन्ह देखील आहे. पिबनच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये एक मोठ्या धावसंख्येचा साठा देखील यावेळेस जमवलाय आपल्या टीमसाठी. U11 गोरसई या टीमच्या फलंदाजांनी, कारण सूरज केनेने ज्या प्रकारे पहिल्याच बॉलवर आक्रमण केलं, षटकाराने असं वाटलं होतं की खऱ्या अर्थाने शेवटच्या क्षणापर्यंत तो मैदानामध्ये राहील, एक मोठा खेळ मात्र प्रेक्षकांना दाखवेल, परंतु दुसऱ्या बॉलवर त्याला मात्र जर तंबूच्या दिशेने परतावं देखील लागलं. परंतु तदनंतर हरीश केनेने मात्र जर ज्या प्रकारे मैदानामध्ये दाखल झाल्यानंतर एक षटकार एक चौकार लगावला आणि आतापर्यंत वैयक्तिक 11 या धावसंख्येवर देखील खेळतोय. दुसऱ्या ओव्हरसाठी देखील यावेळेस आमंत्रित केले. तर बॉलिंग मार्कवर देखील नयनला आमंत्रित केले. गोलंदाज नयन आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. गोलंदाज नयन. हा फुलटॉस पद्धतीचा बॉल, परंतु नो बॉलचा इशारा देखील आमच्यापर्यंत दर्शवला. एक सिंगल कंप्लीट केली. दुहेरी धावेला प्रात्यक्षिक होतं, परंतु हे चित्र थांबवलं बॅट्समनने, परंतु नो बॉलचा इशारा देखील आलाय. फ्रीडची संधी देखील असेल यावेळेस बॅट्समनच्या खात्यामध्ये.
आणि ज्या प्रकारे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 2007 साली ऑक्टोबर महिन्यामध्ये फ्रीडचा बॉल देखील आला आणि तदनंतर एक नवजीवन संजीवनी देखील मिळत गेली बॅट्समनला. मोठा हिट खेळण्याचा प्रयत्न परंतु खोलवर पद्धतीचा बॉल रिलीज केला होता. गोलंदाज नय्यनच्या दरम्यान टीमची धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर होते ती म्हणजे 20 रन आतापर्यंत होत आहेत. अजूनपर्यंत येणाऱ्या बॉलमध्ये आपल्याला 13 रनची गरज देखील आहे. UV11 गोरसई या टीमला देखील स्ट्रायकिंग एंडला बॅट्समन केतन आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्विच हिट केला जातोय. टेम्परामेंटल स्ट्रोक देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. तोपर्यंत चांगली फिल्डिंग होईल. 2 धावा देखील यावेळेस कंप्लीट केल्या जात आहेत आणि 2 रनच्या साह्याने आतापर्यंत 22 रन देखील होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. यानंतरची मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल गावदेवी 11 बायकुम आणि त्यांच्या विरुद्धामध्ये या सामन्यादरम्यान जो संघ विजयी संपादन करेल तो संघ गावदेवी 11 बायकुम संघाशी सामना करेल. यावेळेस देखील ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेर होता. एक सिंगल यावेळेस कंप्लीट केली. चांगली फिल्डिंग होईल फिल्डरच्या दरम्यान. तोपर्यंत टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 23 रन देखील आपल्याला पाहायला मिळते. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. गोलंदाज नयन यावेळेस देखील आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न आणि एकच रन मात्र जर मेल टीमची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर होते ती म्हणजे 24 रन. शेवटचे 2 बॉल आतापर्यंत शिल्लक असतील या ओव्हर मधले. एक चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न देखील बॅट्समन हरीश केनेच्या माध्यमातून देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेस देखील पुन्हा एकदा भिरकावण्याचा प्रयत्न केला. फिल्डर चेंडू खाली येईल तोपर्यंत 1 बाउंड चेंडू जज केला. तोपर्यंत 2 धावा देखील यावेळेस कंप्लीट झाल्यात. 2 रनच्या साह्याने आतापर्यंत धावफलकाचा जर विचार केला तर 26 रन. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेस देखील आकडू पद्धतीचा बॉल होता. हलक्यात आणि चेंडूला सन्मान दिला जातोय. रनआउटची संधी होती परंतु ही संधी अस्पष्टपणाची आपल्याला पाहायला मिळाली. तर 2 ओव्हरचा खेळ देखील आतापर्यंत कंप्लीट झाला. येणारे 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी आतापर्यंत 6 रनची गरज. डीजे प्लीज. तर बॉलिंग मार्कवर देखील ओमकारला आमंत्रित केले. 18 बॉल मध्ये आतापर्यंत 6 रनची गरज आहे. क्रिकेटमध्ये असे अनेक रेकॉर्ड घडलेत की 1 बॉल मध्ये 6 रन देखील झालेत परंतु 6 बॉल मध्ये कधी 1 धाव देखील झाली नाही. तर बॉलिंग मार्कवर देखील ओमकारला आमंत्रित केलाय. येणारे 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 6 रन कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम. कंपल्सरी तुम्हाला टार्गेट चेस करायचा आहे. यावेळेस हा हवाई सफर आणि पंचांचा इशारा येतोय. महेंद्र सिंग धोनी स्टाईल सामना जिंकून दिलाय. यावेळेस टीम UV11 गोरसई या टीमला तर विनंती असेल की UV11 गोरसई या टीमचा कॅप्टन आणि गावदेवी 11 बायकुम या टीमचा कॅप्टन आपण तत्परतेने यायचा आहे टॉस साठी. या सामन्याचा हिरो मॅन ऑफ द मॅच मयूर ठरला जातोय ज्याने